इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी आईओए ने भारत के ओलंपिक मूवमेंट को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और दूरगामी कदम उठाया है। आईओए एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है और साथ ही नेशनल ओलंपिक एकेडमी को औपचारिक रूप से दोबारा सक्रिय कर दिया है। यह दोनों अहम फैसले 8 जनवरी 2026 को अहमदाबाद में हुई आईओए एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में लिए गए और 9 जनवरी 2026 आईओए जनरल हाउस की एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम में सर्वसम्मति से मंजूरी भी मिल गई। याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 8 से 10 जनवरी अहमदाबाद रहूंगा, जहां आईओए की ईसी मीटिंग और एजीएम होने वाली है। याद हो तो हमने हाल ही में आईओसी द्वारा भारत में नियुक्त एएसएमसी डायरेक्टर डॉक्टर बेनू गुप्ता का इंटरव्यू भी चलाया था, जिसमें पूरी तरह से जानकारी दी गई कि एनओए यानी नेशनल ओलंपिक अकादमी क्या होती है और आईओए यानी इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी क्या होती है और क्या कार्य करती है। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से भी देख सकते हैं। आईओए के इन फैसलों का सीधा मतलब यह है कि आईओए अब सिर्फ मेडल और प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि खिलाड़ियों, कोचों और खेल प्रशासन से जुड़े हर व्यक्ति के समग्र विकास पर फोकस कर रहा है। यह पूरी पहल एथलीट सेंट्रिक डेवलपमेंट, ओलंपिक एजुकेशन और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन की क्षमता को बढ़ाने की सोच को दिखाती है, जो पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप है। यह पूरी कोशिश दिखाती है कि भारत अब खेलों में केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास, ओलंपिक मूल्यों के प्रसार और संस्थानों को यानी इंस्टीट्यूशंस को पेशेवर बनाने का काम करेगा। यह सोच बिल्कुल वैसी ही है जैसे दुनिया के बड़े खेल देशों जैसे अमेरिका, चीन या ऑस्ट्रेलिया में अपनाई जाती है। सरल शब्दों में कहें तो यह पहल भारत के खेल प्रशासन को पुरानी सरकारी फाइल वाली सोच से निकाल कर एक आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनलिज्म की ओर ले जा रही है। नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी एनओईडीपी को एक राष्ट्रीय ढांचे के रूप में तैयार किया गया है, ताकि ओलंपिक इकोसिस्टम से जुड़े सभी लोगों को संरचित और व्यवस्थित शिक्षा एवं विकास कार्यक्रम मिल सकें। नेशनल ओलंपिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एनओईडीपी एक तरह का नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि खेल की दुनिया से जुड़े हर व्यक्ति, चाहे खिलाड़ी हो, कोच हो या खेल अधिकारी हो, उनको एक सही और प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग और जानकारी मिल सके। इसे 3 मुख्य बिंदुओं में समझने की कोशिश करें तो पहला है व्यवस्थित शिक्षा यानी स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन। इसका मतलब है कि अब ट्रेनिंग अंदाज से नहीं होगी, सबके लिए एक तय सिलेबस और प्रोग्राम हो सकता है, जिससे उन्हें ओलंपिक के नियमों, खेल की बारीकियों और मैनेजमेंट की सही शिक्षा मिल सके। दूसरा है कोलैबोरेशन यानी सबका साथ। आईओए इसे अकेले नहीं चलाएगी, इसके लिए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस और स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन यानी एसओएज यानी राज्यों के खेल संघों को भी साथ लिया जाएगा। इससे यह योजना हर राज्य और खेल तक पहुंचेगी और स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, राज्य खेल संघों का महत्व भी इसमें और बढ़ेगा और सक्रियता बढ़ेगी। जमीनी स्तर के शिखर तक की बात करें, ग्रास रूट टू एलीट, इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ट्रेनिंग सिर्फ बड़े शहरों या बड़े खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगी। इसका असर गांवों और छोटे शहरों यानी ग्रास रूट के उभरते खिलाड़ियों से लेकर देश के टॉप एथलीट तक सभी पर दिखाई देगा। एनओईडीपी के तहत सबसे अहम जोर ओलंपिक वैल्यूज और एथिक्स पर दिया जाएगा, ताकि खेल सिर्फ जीत हार तक सीमित ना रहे, बल्कि ईमानदारी, निष्पक्षता और सम्मान जैसे मूल्यों को भी बढ़ावा मिले। इसके साथ साथ खिलाड़ियों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें उनकी वेलफेयर, मेंटल वेलबींग और खेल के बाद के करियर से जुड़े सहयोग भी शामिल हैं।
अब खिलाड़ी को सिर्फ एक मेडल जीतने वाली मशीन के रूप में नहीं देखा जाएगा, बल्कि एक इंसान के तौर पर उसके पूरे जीवन का ख्याल रखा जाएगा। इसे हम 3 आसान बातों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक है सर्वांगीण विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट। खिलाड़ी के केवल खेल कौशल जैसे दौड़ना, निशाना लगाना, इसे ही नहीं सुधारा जाएगा, बल्कि उनकी पूरी शख्सियत पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें उसकी सुख सुविधाओं, वेलफेयर का ध्यान रखना भी शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल वेलबींग जिसे कहते हैं। अक्सर खिलाड़ी जीत हार के बाद दबाव में तनाव महसूस करते हैं। यह प्रोग्राम सुनिश्चित करेगा कि उन्हें मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए प्रोफेशनल मदद और सही माहौल मिल सके। रिटायरमेंट के बाद का भविष्य क्या हो, करियर ट्रांजिशन जिसे कहते हैं, सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि खेल खत्म होने के बाद क्या। अकेडमी द्वारा खिलाड़ियों को ऐसे स्किल या शिक्षा दी जाएगी कि जब वे खेल से संन्यास लें तो वे किसी अच्छी नौकरी या बिजनेस के लिए तैयार हों, वे आत्मनिर्भर रहें और उन्हें दर दर भटकने की जरूरत ना पड़े। कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा कोचेज, ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और सपोर्ट स्टाफ की क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित होगा। इससे खेल संगठनों के भीतर प्रोफेशनलिज्म, लीडरशिप, गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी। साथ ही लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट मॉडल्स को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपनाया जाएगा, ताकि भारत में खिलाड़ियों की तैयारी लंबी अवधि की योजना के साथ हो सके, ना कि सिर्फ तात्कालिक तुरंत नतीजों के लिए जैसा पहले होता है। इस पूरी योजना का केंद्र बिंदु है नेशनल ओलंपिक अकेडमी यानी NOA, जिसे अब दोबारा सक्रिय कर दिया गया है। NOA भारत में ओलंपिक एजुकेशन, रिसर्च, लर्निंग और डायलॉग का केंद्रीय संस्थान बनेगी। बहुत बड़ी बात है यह सिर्फ एक अकादमिक संस्था नहीं होगी, बल्कि सीधे तौर पर खिलाड़ियों के साथ काम करेगी। खिलाड़ियों को उनके स्पोर्टिंग करियर के साथ साथ शिक्षा, पर्सनल डेवलपमेंट, लीडरशिप स्किल और ओलंपिक मूवमेंट की समझ भी दी जाएगी, ताकि वे सिर्फ अच्छे खिलाड़ी नहीं बल्कि जागरूक और जिम्मेदार प्रतिनिधि भी बन सके। IOA जनरल हाउस ने सर्वसम्मति से PT उषा, प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को नेशनल ओलंपिक अकेडमी की अध्यक्षा चुना है, और गगन नारंग जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के और ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं, उन्हें डायरेक्टर नेशनल ओलंपिक अकेडमी भी नियुक्त किया है। यह नेतृत्व अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही नाम खेल प्रशासन और ओलंपिक वैल्यूज के साथ गहराई से जुड़े हैं। इनके नेतृत्व में NOA इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी ओलंपिया के साथ मिलकर काम करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत की ओलंपिक एजुकेशन, ओलंपिक चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के अनुरूप हो। इस सहयोग से नॉलेज एक्सचेंज, जॉइंट प्रोग्राम्स, रिसर्च इनिशिएटिव्स और ग्लोबल ओलंपिक एजुकेशन फोरम में भारत की भागीदारी को मजबूती मिलेगी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने साफ कहा है कि NOADP की शुरुआत और NOA को फिर से शुरू करना भारत में एक वैल्यू ड्रिवन, एथलीट फोकस्ड और फ्यूचर रेडी ओलंपिक इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक अहम माइलस्टोन है। IOA के अनुसार इन एकेडमी के प्रोग्राम को फिर से शुरू करना इस बात का सबूत है कि भारत अब एक ऐसा खेल तंत्र बना रहा है जो संस्कारों से भरा है, खिलाड़ियों की परवाह करता है और आने वाले भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है। यह ऐसा इकोसिस्टम होगा जिसमें शिक्षा, उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस और एथिकल गवर्नेंस तीनों एक साथ हर स्तर पर जुड़े होंगे। इसके साथ ही IOA ने देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के नेतृत्व में विकसित भारत के विजन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है। IOA ने स्पष्ट किया है कि वह खिलाड़ियों को ओलंपिक मूवमेंट के केंद्र में रखते हुए पूरे देश में खेल से जुड़े संस्थानों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। तो दोस्तों, बहुत से बदलाव जो हैं वो सरकारी तौर पर भी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लेवल पर भी, दोनों लेवल पर होने जा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे खेल मंत्रालय और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये जैसे आपने इंडियन जो नेशनल ओलंपिक अकेडमी है भारत की और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की तरफ से है, उसके ऊपर जिस तरीके से जो ट्रेनिंग की बात की जा रही है, और सरकार द्वारा जो अभी एक डिस्कशन हुआ था, एक रिपोर्ट आई है अभिनव बिंद्रा के नेतृत्व में, जिसे कैपेसिटी बिल्डिंग रिपोर्ट जो कहा गया, जो टास्क फोर्स की रिपोर्ट थी, उन दोनों में आप देखेंगे कितनी समानता है। तो कहीं लग रहा है कि शायद दोनों आपस में जो है वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं और इसका फायदा जो है
वो खिलाड़ियों तक तभी पहुंच पाएगा जब हम देख पाएंगे कि जो अभी बातें, बड़ी बड़ी बातें अगर मैं कहूं कि कही जा रही हैं और की जा रही हैं, क्या ज़मीनी स्तर पर उनको लाया जाएगा, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये सब तैयारियां जो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो मेडल दिलाने में और ख़ास तौर पर खिलाड़ियों को सम्मान दिलाने में, और भारत में जो रिटायरमेंट के बाद जो हमारे जो खिलाड़ियाँ उनके जो एक ख़त्म हो जाता है, जीवन जो है ख़त्म हो जाता है और नए सिरे से जो है वो जॉब, नौकरियां, काम ढूंढने लगते हैं, उसके लिए भी तैयार करेगी। इससे जो है वो मुझे लगता है कि खिलाड़ी और बढ़ चढ़ कर जो हैं वो खेलों में हिस्सा लेंगे। और जो उनके पेरेंट्स हैं जिन्हें चिंता रहती है कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो खेल ख़त्म होने के बाद, यानी संन्यास लेने के बाद क्या होगा, क्या करेंगे, वो एक चिंता जो है वो सभी की दूर होगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग हमारे साथ सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्यूज़ और आपके जो हैं वो कमेंट्स जो आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।